जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे चैनल अब बीती दास्तान में। जैसा कि हमारे हर वीडियो का प्यार दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। आपने हमारे हर वीडियो को अच्छा व्यूज दिया है, इसके लिए और धन्यवाद। तो मेरे हर वीडियो के साथ इस वीडियो में भी यही कहना है कि जैसे आप मेरे हर वीडियो को प्यार दिखाते हैं, इस वीडियो को भी प्यार दिखाइए। और व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा मोटिवेशन यही है कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा वीडियो बनाने का। और जैसा कि हम हर डेली एक ऐसी वीडियो लाते हैं, एक ऐसी स्टोरी, किसी की ज़िंदगी की सीख, किसी की गलती बनती है और एक ऐसी घटना से प्रेरित होती है कि किसी को ज़िंदगी की वो पल, ज़िंदगी की वो आप बीती होती है जो किसी न किसी की ज़िंदगी से रिलेटेड, और ज़िंदगी को वो ऐसी आप बीती है जो आप हमें शेयर करते हैं और हम उसे अपनी आवाज़ में नरेट करते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे हम अपनी मेल आईडी मेंशन करते हैं, उस पर आप अपनी स्टोरी हमें लिख के भेज सकते हैं। तो चलिए आज की जो स्टोरी है हम शुरुआत करते हैं। आज से करीब 9 साल पहले ये घटना है, ये ट्रेन से रिलेटेड है। जो एसी के कोच में एक लड़के के साथ ऐसी घटना घट गई जो उसकी ज़िंदगी की वो ऐसे पल थे जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। और उनकी वो ऐसी घटना थी कि जिन्होंने ट्रेन में उस घटना के बाद उस ट्रेन में नाइट में सफ़र करना ही उन्होंने छोड़ दिया। तो देर ना करते हुए हम उनकी वो घटना को, उनकी वो स्टोरी को जो उन्होंने हमें लिख के भेजा है, हम उसे शुरू करते हैं। तो जैसा कि उन्होंने हमें बताया है कि वो दिल्ली से कोलकाता के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। करीब उनकी उम्र 24 साल की थी और पहली बार इतनी लंबी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उनके AC 2 थिएटर कोच में सीट बुक थी। ट्रेन करीब रात 9 बजे दिल्ली से चली थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लोग की बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे। रात के लगभग 12 बजे के बाद कोच में ज़्यादातर लोग सो चुके थे। हल्की लाइट डिम हो गई थी और ट्रेन की ठक ठक की आवाज़, जैसे कि ट्रेन की जो साउंड होती है वो पूरे डिब्बे में भी गूंज रही थी। एसी में थोड़ी कम आती है। तो अपने जो हीरो हैं राहुल, उनकी सीट सेकेंड AC क्लास की थी जो B2 में 27 नंबर थी और वह ऊपर वाली बर्थ थी। लेकिन उन्हें नींद आ नहीं रही थी। तभी उन्हें लगा कि नीचे की सीट पर कोई धीरे धीरे रो रहा है। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जब उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो सीट खाली थी। राहुल जी थोड़ा डर गए। उसके बाद खुद को समझाया कि शायद उनका यह भ्रम ही होगा। करीब लगभग 2 बजे के आसपास फिर से वही आवाज़ आई। इस बार साफ सुनाई दे रही थी कि एक औरत सिसकियाँ ले रही है। अब राहुल जी नीचे उतरे, पूरे कैबिन में देखा, चारों बर्थ पर लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक कोच का दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। इसी कोच में ऐसा होना मुश्किल था क्योंकि दरवाज़ा काफ़ी भारी होता है। राहुल जी धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। जैसे ही उसने उस कांच से बाहर देखा, उन्हें एक सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई दी। लेकिन ट्रेन तो तेज़ रफ्तार से चल रही थी, फिर ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वह घबरा गए कि ट्रेन कहीं रुकी नहीं, ट्रेन रेगुलर चली रही है। मेरा जो AC कंपार्टमेंट का जो शटर होता है वो भी बंद है, चारों गेट भी बंद है, फिर वो कहाँ से आई। फिर उन्होंने ऐसा सोचा। अब कुछ देर बाद वो अपने सीट पर आकर ही लेट गए। करीब 2:30 बजे के आसपास पूरे कोच की लाइट कुछ सेकंड के लिए झपकने लगी और तभी राहुल जी ने देखा उनके सामने वाली सीट पर वो सफ़ेद साड़ी में औरत बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस लंबे बाल और झुका हुआ सिर था। तो उनका तो गला ही सूखने लगा ये सब देख के, और उन्हें तो
कहते हैं ना ये जैसा धरती आसमान एक हो जाता है वैसा उनके साथ होने लगा। और धीरे धीरे सिर औरत धीरे धीरे सिर भी उठाने लगी। तभी ट्रेन अचानक जोर से झटका खाकर रुकी। साथ वाले यात्री जग गए। राहुल जी तुरंत सामने देखा तो सीट फिर खाली हो गई थी। सुबह जब अगले बड़े स्टेशन पर रुकी ट्रेन, राहुल जी ने यह बात टीटी और कोच के ऑपरेटरों से कैसे करके पता लगाई कि रात में मुझे कैसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा आवाज़ आई थी। तो इस कोच में पहले भी कई लोगों को एक ऐसी ही घटना हुई है। ऐसी उन्होंने एक औरत देखी है। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले ऐसी कोच में एक महिला ने रात में खुद को खुश कर लिया था। तब से कई यात्रियों को रात में रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्होंने शिकायत भी की है। उस दिन के बाद राहुल जी ने रात में ट्रेन यात्रा के लिए हमेशा डरना शुरू कर दिया। सुबह होने तक राहुल जी की तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी थी और पूरे रात ठीक से तो सो ही नहीं पाए थे। ट्रेन धीरे धीरे वाराणसी की तरफ बढ़ रही थी। कोच के ज़्यादातर यात्री उठ चुके थे और चाय पी रहे थे, लेकिन राहुल जी अभी भी डरे हुए थे। रात वाली घटना बार बार उन्हें याद आ रही थी। यह सोचकर शायद वह अपना सिर्फ सपना ही हो, लेकिन तभी उनके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग बूढ़े आदमी ने उन्हें ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटा रात को तुम बहुत डर गए थे, क्या हुआ? उन्होंने पूछा, आपको कैसे पता? उस आदमी ने धीरे से बोला, क्योंकि तुम बार बार सामने की सीट को देख रहे थे, जैसे कि वहाँ कोई बैठा हो। यह सुनकर तो राहुल जी के हाथ की चाय भी काम से गिर गई। हाथ कांपते हुए वो चाय गिरा दी उन्होंने। राहुल जी ने हिम्मत करके पूरी घटना उन्हें बता दी। रोने की आवाज़ें, दरवाजे खुलना, सफ़ेद में साड़ी में वो दिखना। बुजुर्ग आदमी कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत धीरे से कहा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसे उसने तुम्हें वो दिखा। राहुल जी तो और घबरा गए। उस बुजुर्ग ने बताया, 10 साल पहले इसी कोच में एक औरत अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी और कहा जाता है कि दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। कुछ देर बाद वह औरत अचानक गायब हो गई। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो लोगों ने देखा कि कोच के दरवाजे पर लाल पानी के निशान थे और कहीं न कहीं वो औरत उस ट्रेन में नहीं थी। उसके बाद कई यात्रियों ने बताया कि रात के करीब 1 से 3 बजे के बीच इस कोच में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी सफ़ेद साड़ी में वो उसकी परछाई भी दिखाई देती है। राहुल जी डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तभी अचानक ट्रेन का एक सुरंग टनल में घुसता है। पूरे कोच में कुछ सेकंड के लिए अंधेरा हो गया और उसी पल राहुल को फिर से वही सिसकियाँ की आवाज़ सुनाई दी, बहुत पास से। तो राहुल जी ने धीरे धीरे सामने देखा। इस बार सिर्फ वही नहीं बल्कि सामने बैठे बुजुर्ग आदमी ने भी उसी दिशा में देख रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और जैसे कि दोनों एक ही चीज़ को देख रहे हों। और अगले ही पल कोच की खिड़की के पर किसी के अंदर से हाथ रखने की और शैडोश बनी, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं था। सुरंग से बाहर निकलते ही ट्रेन फिर से रोशनी आई, लेकिन राहुल जी ने उस बुजुर्ग आदमी को दोनों पूरी तरह ही सहमे हुए थे। खिड़की के कांच पर जो हाथ के निशान आए थे वो धीरे धीरे अपने आप मिटने लगे। राहुल जी कांपते हुए आवाज़ में बोले, आपने भी देखा ना? तो आदमी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर तो साफ साफ था। अचानक पूरे एसी कोच में ठंडी हवा तेज़ और हो गई। उसमें तो ऑलरेडी एसी चली रही थी और ठंडी, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, वो हो गया माइनस में चले गया ज़्यादा, जबकि ऐसा पहले नहीं था। सामने वाली सीट जहाँ तक रात को राहुल जी उस औरत को देखा था वहीं की चादर धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कि कोई अदृश्य इंसान वहाँ बैठा हो। कोच में बैठे बाकी यात्री सामान्य थे, जैसे कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं हो रहा हो। इस पर अपने जो हीरो हैं वो डरते डरते फिर उस सीट की तरफ देखते हैं। तभी उन्हें एक पल में के लिए लंबे बालों वाली कुछ परछाइयाँ दिखाई देती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा था। वो बस सिर झुकाए बैठी थी और धीरे धीरे रो रही थी। इस पर राहुल जी की धड़कन तो और ही तेज़ हो गई। उन्हें लगा कि अब वो बेहोशी हो जाएंगे। अचानक ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी
यह स्टेशन शायद पटना था। जैसे ही ट्रेन रुकी वह परछाई एकदम से ही गायब हो गई। राहुल जी तुरंत उतरे और उन्होंने तय किया कि अब इस कोच में वापस नहीं जाएंगे। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रेलवे कर्मचारी ने राहुल की हाल देखकर पूछा, क्या हुआ भाई? जब पूरी बात उन्होंने उस कर्मचारी के कुछ सेकंड में बताई तो इस B2 कोच के बारे में उस कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उस सीट पर बैठी जो औरत तुम्हें उस सीट पर बैठी हुई रोती हुई दिखी है, शायद किसी का इंतज़ार करती होगी। उस दिन के बाद राहुल जी ने कभी रात में AC कोच में यात्रा उन्होंने अवॉइड ही कर दी। उसका कभी वो रात में यात्रा की है नहीं, की है भी तो फैमिली के साथ सबके साथ मिल के। जब राजू प्लेटफार्म से ट्रेन को जाते हुए देख रहे थे तो उन्हें B2 कोच में खिड़की में वही औरत खड़ी दिखाई दी। इस वक्त उसका चेहरा साफ था और वह राहुल जी को ही देख रही थी। उसके बाद वह ट्रेन निकल गई और राहुल जी भी अपने वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपने जहाँ उनकी मंजिल थी वहाँ वो निकल गए। तो मेरा यही कहना रहेगा कि जैसा आप लोग भी अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके रखिए, क्योंकि उनकी ऑरा बहुत कमज़ोर थी। उसके लिए उन्हें दिखाई दी और किसी को ट्रेन में कुछ नहीं दिखा। तो जितना भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, पितृ, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इनसे कांटेक्ट में रहेंगे, उतने ही ये सब आपसे दूर रहेंगे। तो हर वीडियो में बताता हूँ कि जितना आप भगवान से भक्ति में लीन रहिएगा उतना ही आप कहते हैं ना भगवान की नज़र के नज़दीक रहिएगा। और देश में प्रेम सद्भावना बना के रखिए। हमारे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जैसा कि हर वीडियो में हम अपनी मेल आई डी मेंशन करते हैं, इस वीडियो में भी करेंगे। अब हमारे व्यूज अच्छे आ रहे हैं लेकिन आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मोटिवेशन ही यही है। और इस स्टोरी को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। जैसा कि हमको हमेशा वीडियो में बोलते हैं, नाइट ऑफ ट्रिप बंद कीजिए। नाइट में यात्रा करना है कीजिए, सोच समझ के देख के कीजिए, अपने ही रिस्क पे कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है रिस्क लेने की, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मिलने वाली नहीं है। तो सोच समझ के कीजिए। चैलेंज एक्सेप्ट मत कीजिए कहेंगा किसी का। विश्वास करते हैं सब में तो कीजिए, नहीं करते तो और अच्छी बात है। तो आज तक के लिए मैं विक्रम सिंह यहीं तक साइनिंग ऑफ।